जय साई राम। आज का संदेश। शिरडी वाले बाबा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी इच्छाओं को और तुम्हारे विश्वास को देख कर ना मैं एक बात कह सकता हूँ। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे क्या चमत्कार हुआ। जो भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। देखो आज कितनी चीज़ें कितनी बदल गई है। वैसे ही भविष्य में भी कुछ चीज़ें बदल जाएगी। जब तुम किसी एक व्यक्ति की बात अधिक सुनते हो, अधिक समझते हो ना, तो उस जैसा सोच होने लगता है। ऐसा तुम्हारे साथ पहले हो गया है, पर आज से और भविष्य के लिए ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात कहे, तुम्हारी बुद्धि को उस ओर ले जाने की कोशिश करे, उसके विपरीत पक्ष क्या कह रहा होता, उसका क्या विचार होता, यह भी चिंतन करना। किसी के बहकाव में आकर किसी एक पक्ष की ओर झुकाव मत रखना। निष्पक्ष होकर पहले दोनों जगह को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ और दूसरों की बुराइयाँ बताते हैं। बस देखो, जीवन अब तुम्हारा बदल रहा है और बदल जाएगा, क्योंकि तुम तैयार हो गए हो उस चीज के लिए। तुम एक मंत्र पहले पढ़ा करते थे, उसे जपा करते थे, वह छोड़कर तुमने ठीक नहीं किया है। उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में है कि तुम इतनी तरक्की कर रहे हो। सोचो, अगर अब भी पढ़ोगे तो भविष्य में और उसका कितना ज़्यादा प्रभाव होगा। छोड़ो मत, उसे उसे जारी रखो। हर सुख, हर सौभाग्य, हर वह चीज़ तुम्हें मिलेगा जिसकी तुम कामना करते हो। मैं सभी को इतना मंत्र जाप करने नहीं कहता, लेकिन तुमने किया, तुमने समय दिया, तुम्हें इसका शुभ फल मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारी नियत ना उस मंत्र को सिद्ध करने की नहीं थी, उस मंत्र से परमात्मा को पुकारने की थी। तुम्हारी नियत बहुत स्पष्ट थी और तुम्हारी नियत में किसी को ठेस नहीं पहुंचाने का था। यह दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। तुमने सिर्फ अपना फायदा सोचा, किसी का नुकसान नहीं सोचा, और अपने फायदे से औरों को खुशी देने का सोचा। इसलिए मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। तुम उसी मंत्र को जीवन पर्यंत उच्चारण करते रहो। प्रेम करो उससे, वही तुम्हें सब कुछ दिलाएगा। यकीन मानो, सब कुछ जितना चाहोगे उतना या उससे भी ज़्यादा मिलेगा। कल रात तुम तस्वीरों को देख रहे थे तो तुम्हें बहुत अजीब लग रहा था कि जिन लोगों ने मुझसे इतना कहा था कि वह तुम्हें अपने किसी विशेष व्यक्ति के शादी, सालगिरह वगैरह वगैरह में बुलाएंगे, उन्होंने तुमसे पूछा तक नहीं। मुझे पता है यह सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत अजीब थी, लेकिन एक बात सीख लो और समझ लो, इस वक्त उस व्यक्ति को ना तो तुम्हारी ज़रूरत है और ना उसे लगता है कि कोई ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए वह व्यक्ति ने ऐसा बर्ताव किया। वह तुम्हें मित्र कम, ज़रूरत का सामान ज़्यादा देखता है। बदले में तुम्हें वैसी भावना नहीं रखनी है, उसे माफ़ करना है, उसके लिए दुआ करना है, लेकिन उसकी किसी गलत नियत का हिस्सा नहीं बनना है। उसकी किसी नियत में इस्तेमाल होकर खुद की बर्बादी नहीं करनी है। बस इतना ध्यान रखना है, जो व्यक्ति भविष्य में तुमसे अच्छे से भी बात करने आएगा जब उसकी ज़रूरत होगी, और यह उसकी फितरत है, तुम से जानते हो, इस स्वभाव को इस बार नज़रअंदाज मत करना। इसका ध्यान रखना, गलत कुछ नहीं है, बस एकाग्रचित होकर सबके बदलते रूप का ध्यान रखना है। केवल तुम जाओ, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। तुम आज के दिन के लिए बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों। तुम्हें किसी बड़े का भी बहुत साथ मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी और आपका भाग्य भी चमकेगा। बस तुम मुझ पर विश्वास रखना और अपने कार्य को पूरी तत्परता से करते रहना, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। सबका मालिक एक। जय साईं राम।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।